काफी देर से होल्ड पर है। जंग अभी भी चालू है, जंग बंद नहीं हुई। आज भी हमले हो रहे हैं, ईरान ने भी किए, इसराइल ने भी किए, और अभी नेतन्याहू कोशिश कर रहा है कि ये जंग बंद नहीं हो और मुआहदा नहीं हो। नेतन्याहू जिंदा हो गया। हाँ हाँ हाँ, वाकई सही बात है, आपने कहा नेतन्याहू जिंदा हो गया। इन्होंने तो कहा था कि नेतन्याहू, साजिद भाई ने कहा कि वो मर गया और उसको छुपाया गया। इन्होंने कहा कि वहाँ की कौमें छुपा लेती हैं डेड बॉडी को, और जब तक उनको दूसरा लीडर नहीं मिलता। आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब दे दूं छोटा सा। हाँ, मेरा मतलब नेतन्याहू से मतलब है इसराइल। नेतन्याहू मतलब नहीं है। नेतन्याहू का जनाजा कहाँ दफन हुआ है, होता है रायविंड में कहीं दफन हुआ हो सकता है GHQ में दफन हुआ हो, यू नेवर नो। मगर ये मेरे को पता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ, नेतन्याहू अगर है जिंदा तो सामने क्यों नहीं आ रहा। 28 तारीख आज क्या हो गई, 23 तारीख, ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है। कुछ मिसाइल लेकर के घूम रहा कर रहा हूँ, तकरार प्रोग्राम में कौन से लोग थे उनको मारना है। समझी ना, तो बता दे जरा, अगर नेतन्याहू जिंदा है तो कहाँ है, जरा ये भी बता दिया जाए। चले अब आप ये बता दें नेतन्याहू कहाँ है, सर आप बता दें। अनवर साहब आपको बहुत लगी हुई है। इसराइल में। इसराइल में वो कह रहे हैं। जी हबीब साहब बोलिए आप। आज कनाडा का एक प्लेन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से टकरा गया ट्रक से, उसमें कुछ शहादतें भी हुई हैं और कुछ। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। सही कह रहे हैं हबीब साहब। जो आपने तो ये खबर दी नहीं, हबीब साहब ने आके दी कि कनाडा का तैयारा जो है आज टकरा गया, जिसमें कई लोगों की शहादतें भी हुई हैं। किस चीज से टकराया वो? पायलट मर गया, एक पायलट ट्रक से टकरा गया। जी हाँ, गलती हो गया था। पायलट उसी वक्त चला, पायलट यानी कि उसी वक्त खत्म हो गया। ये देखें हाल, देखें कितना दुनिया में तबाही के आलम देख लें तबाही का। कनाडा का तैयारा आप सोचें, वो ट्रक से टकरा गया तो पायलट तो मर गया, तो ट्रक का क्या हुआ, ट्रक का ड्राइवर का बेचारे का क्या हाल हुआ? अभी ये खबर नहीं है। कोलंबिया का एक इन्होंने, आपने कहा ट्रक से टकरा गया, ये साजिद भाई के पास खबर क्यों नहीं है? साजिद भाई के पास तो पहले खबरें आती हैं सारी की सारी। साजिद भाई आपके पास खबर क्यों नहीं आई? अभी ना ये खबर मैंने यानी रेडियो में भी नहीं सुनी है, AT में भी नहीं सुनी है, ना मेरे पास कहीं से आई है। आई डोंट नो, होता ही खबर सही हो हबीब साहब की, मगर मैंने अभी तक ये खबर मेरे पास भी ये तो खबर नहीं थी, तो मैंने इसलिए सरप्राइज होकर सुना और फिर मैंने कहा किससे टकराया। आ रहा है भाई, टीवी पे भी आ रहा है, CP24 पे आ रहा होगा ना, जियो पे भी आ रहा है, वो ARY पे भी आ रहा है। अच्छा चले ठीक है, आगे चले आगे जी। अब हाल देख लें आप, दुनिया का हाल देख लें किस तरह तबाही की तरफ जा रही है। अभी हम ईरान और इससे बात कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर। अब आप देखें कनाडा का इतना बड़ा तैयारा टकरा गया। आप सोचेंगे पायलट खत्म हो गया तो ट्रक का ड्राइवर भी कहां से होगा? जब पायलट खत्म हो गया तो ट्रक का ड्राइवर कहां बचा होगा जब ट्रक से टकराया? तो ये भी आपके पास इत्तला आ जाएगी जी। पायलट की पक्की इत्तला नहीं है, ये अनवर साहब कह रहे हैं, मुझे नहीं पता सही। लेकिन दूसरा कोलंबिया का एक फौजी तैयारा काफी सारी फौज लेके जा रहा था, 115 पैसेंजर थे, जिसमें 111 रिकवर हुए। अच्छा, और ये जो जंग है ये तो अभी तक चल रहा है, इसका तो आप अभी कुछ नहीं समझे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जंग तो बंद करने के अभी चांसेस नहीं है। मैं अभी साजिद भाई से एक सवाल पूछने वाली थी मगर वो उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। मैं ये पूछना चाहती थी कि आप PTI का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? अभी तो PTI का तो लोग नाम नहीं ले रहा है। बस अनवर साहब ने इमरान खान के बारे में बात की। अब PTI क्या करने जा रही है, उसका क्या लाएअमल होगा? सुनने में ये आया है कि देखें क्या कहते हैं, शायद इमरान खान की जो अपने वकला और इमरान खान की जो अपनी पार्टी है अब कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं और कोई नया एहतजाज शुरू करने वाले हैं। तो इसके बारे में साजिद भाई से पूछना चाह रही थी मगर वो अभी है नहीं, ड्रॉप हो गए। अनवर साहब आप बताइए क्या करेंगे जी? नहीं पता है, नहीं अनवर साहब से पूछना चाह रही हूँ मैं, इनके पास इत्तला होती है इसकी। अच्छा, पहली बात तो ये समझना कि आपके प्रोग्राम में ये कहा गया कि ईरान सुपर पावर बन गया है जी और US तकरीबन खत्म हो गया। तो जब ईरान एक सुपर पावर बन गया है तो फिर ईरान को किसी से परमिशन लेने की क्या जरूरत है तेल सप्लाई करने में? और उसमें ये तो सुपर पावर है, ये तो जिसको चाहे सुपर पावर नहीं बोला, क्यों बकवास करते हो? किसी ने उसको सुपर पावर नहीं बोला, वो पूरा पावरफुल हो गया है और वो सब कुछ कर सकता है। जिस तरह इन लोगों ने इमरान खान को मरवाया है इसी तरह से अब ये लोग
बोल बोल के इमरान खान के गर्दन में सरिया डाल दिया है, उसी तरह से अब ये लोग ईरान के गर्दन में भी सरिया डाल के बताएंगे तुमसे ज्यादा